नमस्कार। खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद को लेकर दशकों तक चले विवाद का अंत 2019 के आखिर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ हो गया था। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम शुरू भी हो गया है। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन पर एक मस्जिद बनाने की भी बात कही गई थी। इस मस्जिद को नाम क्या दिया जाएगा, इसे लेकर अभी तक कश्मकश जारी है। हालांकि ऐसी खबरें भी आई हैं कि मस्जिद का नाम मौलवी अहमदुल्ला शाह के नाम पर रखा जा सकता है। जानकारी के मुताबिक अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिए यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के तैयार किए गए इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन यानी कि IICF में इस मस्जिद का नाम मौलवी अहमदुल्ला शाह के नाम पर रखने की बाबत विचार विमर्श चल रहा है। हालांकि इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट के मुताबिक इसमें थोड़े भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। ट्रस्ट का कहना है कि दरअसल मस्जिद का नाम मौलवी अहमदुल्ला शाह के नाम पर नहीं रखा जा रहा, बल्कि इस परिसर में बनने वाले इंडो इस्लामिक कल्चरल रिसर्च सेंटर का नाम मौलवी अहमदुल्ला के नाम पर रखने की चर्चा चल रही है। अभी इस पर विचार हो रहा है। मस्जिद परिसर में बनने वाले इंडो इस्लामिक कल्चरल रिसर्च सेंटर में एक लाइब्रेरी, म्यूजियम और एक पब्लिशिंग हाउस भी शामिल होंगे। IICF ट्रस्ट इस मस्जिद का डिजाइन पिछले दिनों जारी कर चुका है। आधुनिक डिजाइन वाली मस्जिद के साथ ही इस परिसर में एक 200 बिस्तरों वाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक म्यूजियम और आर्काइवल सेंटर भी होगा। इसके अलावा इसमें एक लाइब्रेरी और एक कम्युनिटी किचन भी बनाई जाएगी। अयोध्या के धन्नीपुर गांव में मस्जिद के निर्माण का काम 26 जनवरी से शुरू हो गया है। कल्चरल रिसर्च सेंटर का फोकस मूल रूप से 1857 की क्रांति और उसके बाद 1947 में आजादी मिलने तक के इतिहास पर रिसर्च का होगा। 1919 में जब महात्मा गांधी पहली बार लखनऊ आए थे तो वो मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी महली के यहाँ ही 6 महीने रहे थे। उस वक्त अवध में किसान आंदोलन चल रहा था। IICF ट्रस्ट का कहना है कि आजादी का आंदोलन हिंदू मुसलमानों का एक साझा संघर्ष है और वो चाहते हैं कि ये चीजें लोगों के सामने आए। 1857 के पूरे संघर्ष में मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद इलाके के सबसे बड़े किरदार थे। इसी क्रांति के लिए उन्होंने अपनी शहादत दी। गंगा जमुनी तहजीब की वो एक सही मिसाल है। ऐसे में जब हम फैजाबाद अयोध्या में एक कल्चरल रिसर्च सेंटर विकसित किया जा रहा है तो उनके नाम से बेहतर क्या हो सकता था। अहमदुल्ला शाह ने नाना साहेब तांत्या टोपे के साथ कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ी। खासतौर पर लखनऊ और अवध की जितनी भी लड़ाइयां हैं उनमें अहमदुल्ला शाह ने ही नेतृत्व किया था। हालांकि यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के मुताबिक अभी इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। भले ही अयोध्या में बनने वाली मस्जिद मौलवी अहमदुल्ला शाह के नाम पर होगी या नहीं, ये अभी तय नहीं हो पाया है, लेकिन उनका नाम सुर्खियों में जरूर छा गया है। मौलवी अहमदुल्ला शाह 1857 के विद्रोह के एक अहम किरदार थे। अंग्रेजों के खिलाफ इसी जंग में उन्होंने अपना बलिदान दिया था। अहमदुल्ला शाह एक सेनापति थे। वो हाथी पर हौदे में बैठकर चलते थे। उनके आगे एक हाथी चलता था जिस पर एक डंका यानी कि नगाड़ा बजता हुआ चलता था। इस वजह से उनका नाम डंका शाह पड़ गया था और ज्यादातर लोग उन्हें इसी नाम से जानते थे। वो फैजाबाद के मौलवी नाम से जाने जाते हैं। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने लखनऊ, शाहजहांपुर, बरेली और अवध के दूसरे हिस्सों में क्रांति का नेतृत्व किया और उनकी वजह से कई जगहों पर विद्रोहियों को, अंग्रेजी फौजों को हराने में कामयाबी भी मिली। मौलवी अहमदुल्ला के बारे में एक और अहम बात यह है कि 1857 की क्रांति में उन्होंने कभी भी इस्लाम के नाम पर लोगों को इकट्ठा नहीं किया, बल्कि उन्होंने मातृभूमि के नाम पर लोगों को संघर्ष के लिए एकजुट किया। इसी वजह से उन्हें गंगा जमुनी तहजीब के एक प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। उनकी सेना में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के सरदार थे। उन्होंने फैजाबाद की मस्जिद सराय को अपना हेडक्वार्टर बनाया था। एक वक्त पर उन्होंने फैजाबाद और अवध के एक बड़े हिस्से को अंग्रेजों से आजाद करा दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जंग में उन्हें एक बेहतरीन सेनापति के तौर पर माना जाता है। हालांकि उन्होंने सैन्य शिक्षा नहीं ली थी, लेकिन कानपुर से लेकर लखनऊ और दिल्ली से बरेली और शाहजहांपुर तक अंग्रेजों के खिलाफ हुई जंग में बहादुरी से वो लड़े थे। कहा जाता है कि उनके नाम से अंग्रेजी सेनाओं में डर पैदा हो जाता था। लखनऊ और इसके आसपास के इलाकों में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं को हराने में अहमदुल्ला शाह के नेतृत्व और बहादुरी के चर्चे आम हैं।
बताया जाता है कि उनका जन्म 1787 में चेन्नई में हुआ था और बचपन में उनका नाम सिकंदर शाह था। शाहजहांपुर की पुवाया रियासत के राजा ने मदद के लिए मौलवी अहमदुल्ला शाह मदद को बुलवाया था। राजा अंग्रेजों से मिल गए थे और उन्होंने अहमदुल्ला शाह का कत्ल कर दिया। कहा जाता है कि उनका सिर और शरीर दोनों को शाहजहांपुर में अलग अलग जगहों पर दफना दिया गया था। शाहजहांपुर के जगन्नाथ सिंह ने धोखे से उनकी हत्या कर दी थी। पुवाया के राजा का उनकी इस हरकत के लिए वहां के लोगों ने, जिनमें ना सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदू भी शामिल थे, कड़ा विरोध किया था। यहां तक कि आज भी उन्हें हकारत से देखा जाता है। बताया जाता है कि 5 जून 1858 को उनकी हत्या की गई थी। गणतंत्र दिवस पर फल देने वाला पौधा लगाकर मस्जिद के काम की शुरुआत की गई है। इसका मकसद इस मस्जिद को विश्व में चल रहे जलवायु परिवर्तन से जोड़ना था। हालांकि मुस्लिमों का बड़ा संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी कि AIMPLB बाबरी मस्जिद की जगह बनने वाली इस मस्जिद के प्रस्ताव को खारिज कर चुका है। बोर्ड के सदस्य जफर याब जिलानी इस मस्जिद को वक्फ एक्ट के खिलाफ और शरीयत के हिसाब से अवैध बता चुके हैं। जिलानी ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा था कि ये प्रस्ताव साल 1994 में संविधान पीठ के इस्माइल फारूकी मामले में दिए गए फैसले के खिलाफ है। उस फैसले में ये तय हुआ था कि केंद्र द्वारा अधिग्रहित 67 एकड़ जमीन सिर्फ 4 कार्यों मस्जिद, मंदिर, पुस्तकालय और ठहराव स्थल के लिए इस्तेमाल होगी। अगर उससे कोई जमीन बचेगी तो वो उसके मालिकान को वापस कर दी जाएगी। ऐसे में मस्जिद के लिए जमीन इसी 67 एकड़ में से दी जानी चाहिए थी। गौरतलब है कि मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई है। ये जमीन लखनऊ अयोध्या हाईवे पर अयोध्या से करीब 20 किलोमीटर दूर है। ये गांव अयोध्या जिले के सोहवाल तहसील में आता है और रौनाही थाने से कुछ ही दूरी पर है। राज्य सरकार ने 2 अन्य जमीनों के जो प्रस्ताव भेजे थे वो अयोध्या प्रयागराज मार्ग पर थे। राज्य सरकार ने मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दी थी, लेकिन अयोध्या के तमाम मुसलमानों और इस विवाद में पक्षकार रहे कई लोगों ने इतनी दूर जमीन देने के प्रस्ताव का पुरजोर विरोध किया। इन लोगों का कहना था कि इतनी दूर जमीन देने का कोई मतलब नहीं है। अयोध्या का मुसलमान वहां जाकर नमाज नहीं पढ़ सकता। हमने तो पहले ही कहा था कि हमें जमीन नहीं चाहिए, लेकिन यदि देनी ही थी तो इसे अयोध्या में देना चाहिए था, शहर में देना चाहिए था। अयोध्या के मुसलमान तो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। इन लोगों ने आखिर में इसका फैसला सुन्नी वक्फ बोर्ड पर छोड़ दिया था, जिसके बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड की बैठक में फैसला लिया गया कि अयोध्या में मिली जमीन पर मस्जिद बनाई जाएगी, जो कई सदियों की इंडो इस्लामिक सभ्यता को दर्शाएगा। भारतीय और इस्लामिक सभ्यता के अन्वेषण और अध्ययन के लिए एक केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही एक चैरिटेबल हॉस्पिटल और एक लाइब्रेरी बनाने का भी फैसला हुआ। सुन्नी वक्फ बोर्ड की बैठक में 6 सदस्य शामिल हुए थे, जिनमें से 2 ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का बहिष्कार किया था। उनका कहना था कि शरीयत मस्जिद के बदले कुछ भी लेने की इजाजत नहीं देती है। इन्होंने कहा था कि बोर्ड को सरकारी जमीन नहीं लेनी चाहिए। उधर हाल ही में गणतंत्र दिवस पर मस्जिद की नींव रखी जाने के साथ ही सियासत भी तेज हो गई है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के मुखिया और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या में बनने वाली मस्जिद के लिए चंदा देना और वहां पर नमाज पढ़ना हराम बताया है। ओवैसी के इस बयान पर मस्जिद के लिए बने ट्रस्ट इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के सचिव अतहर हुसैन ने अपनी नाराजगी जाहिर की है, तो मुस्लिम उलेमाओं ने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी मुफ्ती बनने की कोशिश ना करें। वो राजनीति और संविधान के जानकार हो सकते हैं, पर इस्लामी शरीयत के जानकार नहीं हैं। ऐसे में शरीयत के मामले में ज्यादा दखल अंदाजी ना करें। ओवैसी अपने फायदे के लिए आपसी भाईचारे की जगह नफरत का बीज बो रहे हैं, इसलिए सारी दिक्कतें हैं। अयोध्या में बनने वाली मस्जिद में नमाज पढ़ना और चंदा देना दोनों जायज हैं। इससे ये साफ हो गया है कि ओवैसी मुसलमानों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और 2022 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अभी से जमीन तैयार कर रहे हैं। ओवैसी ने 2017 में भी यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ा था, पर उस वक्त प्रदेश के मुसलमानों को उम्मीद थी कि मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी एक बार फिर सत्ता में आएगी, इसलिए मुसलमानों ने सपा का ही साथ दिया था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।